शिशुपाल की भाभी ने शिशुपाल को समझाया, बारात लेकर के कुंदनपुर की सीध लगाई है, सेना को साथ में लिया। धीरे धीरे जाकर के महाराज राजा शिशुपाल कुंदनपुर में पहुंचा। रुकुम को पता चला कि शिशुपाल बारात लेकर के आ चुके हैं, तो रुकुम ने गांव से बाहर बारात को ठहरा दिया और शिशुपाल से जवाब दिया है, शिशुपाल मुझे शंका है कि वो मथुरा का कहीं कन्हैया ना आ जाए। तुम ऐसा करो, अपनी सेना नगर के चारों तरफ लगा दीजिए। आज शिशुपाल ने अपनी सेना नगर के चारों तरफ लगाई है। रुक्मिणी को पता चला कि मेरे भाई का साला शिशुपाल बारात लेकर के आ चुका है, तो रुक्मिणी ने कहा, मुरलीधर कन्हैया अब प्रभु कहाँ देरी कर रहे हो? इस शिशुपाल की सेना ने आकर के तो मेरा नगर घेर लिया है। और कहा, प्रभु शादी रचाऊंगी तो आपके साथ, अन्यथा मर जाऊंगी, उस शिशुपाल के साथ जाने वाली नहीं। उसी वक्त रुक्मिणी को याद आ गया कि मेरे प्रभु ने कहा था कि मेरी द्वारिका के लिए तो पत्र भेजिए। आज खत लिखा है रुक्मिणी ने श्याम सुंदर के लिए। ब्राह्मण को महलों में बुलाया, कहा, ब्राह्मण देवता आप कल सुबह तक ये खत मेरा द्वारका तक पहुंचा दीजिए और कह देना श्याम से कि यदि आप रुक्मिणी को लेने नहीं आए तो शिशुपाल के साथ जाने वाली नहीं है, मर जाए। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, बिटिया हमारे पर बुढ़ापा है, हमसे चला नहीं जाता, द्वारिका बहुत दूर है, हम कैसे जा पाए? रुक्मिणी ने कहा, ब्राह्मण देवता कुछ भी करो, लेकिन मेरा ये खत आप मेरे श्याम तक पहुंचा दीजिए। बूढ़े ब्राह्मण खत को लेकर के चले हैं, तो रुक्मिणी ने कहा, ब्राह्मण देवता उस कन्हैया से कह देना
पूरे ब्राह्मण को रथ में बैठा श्याम सुंदर ने द्वारिका से बाहर हुए। कहा ब्राह्मण देवता अब आप अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। ब्राह्मण ने नेत्रों को बंद किया तो प्रभु ने रथ उड़ाना प्रारंभ कर दिया। वो रथ आकाश मार्ग में जाकर के लगा तो ब्राह्मण ने नेत्रों को खोल करके देखा। मन ही मन में ब्राह्मण देवता घबराने लगे, विचार किया आज तो हम मयूर के झंझट में पड़ गए। तब तक प्रभु ने कुंदन पर की सीट पर जाकर के रथ को उतार करके मंदिर के पीछे खड़ा कर लिया और कहा ब्राह्मण देवता तुम विलंब न करो, उस रुक्मिणी से जाकर के कह दो तेरे श्याम का रथ मंदिर के पीछे खड़ा है, अब तू विलंब ना कर जल्दी जा, यदि शिशुपाल की सेना ने जान लिया तो जीवित नहीं छोड़ेगी। ब्राह्मण देवता भागते हुए महलों में पहुंचे। कहा बिटिया रुक्मिणी तेरे कन्हैया का रथ मंदिर के पीछे खड़ा है, तू जल्दी जा। आज शिवक का रुक्मिणी सखियों को लेकर के चल दी। गौरी पूजन करने के लिए सखियों को लेकर के मंदिर में पहुंची तो भगवान श्याम सुंदर ने देखा तो सारी सखियां एक सी नजर दिखाई दे रही थी। भगवान ने विचार किया पता नहीं इसमें कौन सी रुक्मिणी है। रुक्मिणी ने भी विचार किया कि मेरे प्रभु ने मुझे कभी देखा नहीं, भला क्या जाने की कौन सी रुक्मिणी है। तो रुक्मिणी के जिस हाथ में कंकन बंधा था रुक्मिणी ने उसी हाथ को ऊपर की तरफ कर दिया। प्रभु समझ गए कि यही रुक्मिणी है। भगवान ने कहा देवी अब विलंब ना करो, रथ पर बैठो और चलिए। रुक्मिणी ने कहा नहीं प्रभु मैंने सुना है कि आप बसुरिया बहुत सुंदर बजाते हो, इस बसुरिया को बजा करके सुना। भगवान ने जवाब दिया यदि मैंने बजाई बसुरिया तो दुश्मन लगे से तोड़ डाले बसुरिया। देवी तुझे भली भांति मालूम है कि शिशुपाल की सेना लगी है, बंसी